कहता हूँ हिंदू कभी मुसलमान से नफरत नहीं करता, मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है। तो हम आतंकवादी वाली बात तो आप कर रही हैं, क्योंकि आप आतंकवादियों के पक्ष में बोल रही हैं। गांधी का देश, गांधी याद है आपको? आपको जिन बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम याद नहीं है आपको? क्यों नहीं याद है? कहाँ आपने बोला? अरे इसमें क्यों बोला? माँ बोलिए, माँ, मैया। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? मैया। क्या माँ को किसी भी शब्द से उच्चारण करें मायने बदल जाते हैं? हाँ बदल जाते हैं। मम्मी क्यों बोलना? जल्दी में लड़के क्या? मम्मी कहाँ हो? मम्मी मतलब मरी हुई। गलत को गलत कहिए। सिर्फ धर्म के ठेकेदार आप हैं, हम ठेकेदार हैं। हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। आपको अच्छा लगे हमारी बात सुनिए, नहीं लगे रुई ठूंस लीजिए अपने कानों में, मत सुनिए। नहीं होता। मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहती हूँ। मीठा बताइए। कड़वा सच आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो जेनजी है वो आपको पोकी बाबा कहता है। पोकी बाबा का मतलब होता है जिसको आदमी सीरियसली नहीं लेता है। आप इंस्टाग्राम पे पोकी बाबा का मतलब होता है प्यारा। बांग्लादेश प्रेम कहाँ से उमड़? क्यों भारत का पैसा कमा क्या बांग्लादेश क्रिकेटरों को दे रहे हैं? निकाल तो दिया क्रिकेटर को, कहने पे निकाला, वरना प्रेम तो दिल तो नहीं धक 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 धड़क रहा था। क्या बात है सर। दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार और फनी होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में एंकर और अनुरुद्धाचार्य जी के बीच जम की बहस हुई है। एंकर आतंकवादी और बांग्लादेशियों का सपोर्ट कर रही थी, इसी को लेकर अनुरुद्धाचार्य जी ने इनका मुंह ही बंद कर दिया। आखिर आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना होगा। अगर आप लोग नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सवाल कि आप कहते हैं कि साहब पत्नी को पैर दबाने चाहिए, महिलाओं को सिंदूर भरना चाहिए, तो सारे नियम क्या महिलाओं के लिए ही अनिरुद्धाचार्य के लिए? क्या पुरुष मांग भरने लग जाए? मैं तो देखो भरा हूँ, आप अपने पति से बोलिए वो भी मांग भरे आपके नाम की, मैं तो भरा हूँ। पाँव दबाने का बोला, लक्ष्मी जी पाँव दबाती है नहीं भगवान श्रीमन नारायण के? लेकिन अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है? लक्ष्मी जी गलत है आपके हिसाब से? नहीं बिल्कुल गलत नहीं है। तो फिर आप भी करिए ना, आप भी बनी लक्ष्मी। वो धर्म है, मैं गृहस्थ जीवन। तो क्या वो गृहस्थ नहीं है? वो भी पति पत्नी गृहस्थ है। नहीं तो आप ये कहते हैं कि पत्नी जो है क्या वो पति से कमतर आते हैं? नहीं, पत्नी बड़ी है। आप अपनी पत्नी के पैर दबाते हैं? हाँ दबाते हैं, क्यों नहीं दबाएंगे? जब बीमार पड़ता है कोई, पत्नी बीमार पड़ती है। लेकिन जब आप कथा करते हैं तो आप हमेशा ये कहते हैं कि पत्नी को पैर दबाने चाहिए। भाई आप ये बताइए, लक्ष्मी जी पाँव दबाती है कि नहीं? यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो पति ही सेवा करेगा उसकी। डिलीवरी के टाइम पे कोई ना हो किसी के घर में तो पति ना उसको पानी देता है, पति भोजन देता है, पति पाँव दबाएगा, पति माथे पे तेल लगाएगा। आपको नहीं लगता महाराज की जब आप इस तरह के बयान देते हैं, जब एक दूसरे के पूरक होते हैं, पति पत्नी में पूरक होते हैं। आप कहते हैं कि सनातन कमजोर हो रहा है, धर्म कमजोर हो रहा है, क्या आपको लगता है कि सनातन जो सदियों से चला आ रहा है, कई दशकों से चला आ रहा है, कई 100 सालों से चला आ रहा है, वो सनातन इतना कमजोर है कि चंद लोग कुछ भी बोलेंगे और वो सनातन? नहीं, सनातन कमजोर है ऐसा किसने बोला? मैंने नहीं बोला, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप ये कहते हैं। सनातन कमजोर होता तो हमारा देश लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम था, कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का, कभी अन्य लोगों का। हजारों साल तक गुलाम होने के बाद भी हमारा सनातन जस के तस खड़ा है। इसका मतलब हमारा सनातन कमजोर नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। धर्म की बात करते हैं, ये आप कहते हैं कि मुसलमान हिंदू थे, मुसलमान ऐसा नहीं मानता है। और मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत क्यों है अनिरुद्धाचार्य जी के मन में? नफरत नहीं है, मुसलमानों के अंदर जो हिंदुओं को मार डालने की घृणा है। क्या मुसलमानों ने एक दीपू को जला नहीं दिया बांग्लादेश में? मैं यही कहता हूँ, हिंदू कभी मुसलमान से नफरत नहीं करता, मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है। बात तो सही है। बताइए 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं? लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में क्या एक हिंदू सुरक्षित है? इससे ये पता लगा कि हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के प्रति घृणा नहीं है। मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं, हिंदू नहीं कहता आपको काफिर। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप मत रहिए सहमत, सीता मैया से भी बहुत लोग सहमत। ये समाज बांटने वाली सोच नहीं है। तो फिर दीपू की हत्या के जिम्मेदार आप हैं? जिम्मेदारी लीजिए कि मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे अपने घर जाना है। बोलिए कि हाँ अब मैं मुसलमानों का पक्ष लेती हूँ इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ। आपने हिंदुओं का पक्ष तो नहीं लिया। ये आपने कैसे कह दिया कि मैंने हिंदुओं का पक्ष नहीं लिया? तो फिर कौन जिम्मेदार है? आप ही। दीपू की हत्या का जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। वहाँ के लोग, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। नहीं, मुसलमान, वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। सरकार भी मुसलमानों की है। इस देश में भी कई बार ऐसा होता है कि किसी मुसलमान की हत्या हो जाती है, हिंदुओं की भी होती है, लेकिन उसके लिए पूरी कम्युनिटी को तो नहीं हम जिम्मेदार ठहरा सकते। ये आप बांटने वाली सोच है। बांटने वाली। अभी हमारे देश में पुलवामा में पहलगांव में धर्म पूछ के मार दिया गया। गलत हुआ तो क्यों? मतलब हिंदुओं से नफरत थी तब ना आपको हिंदू है ठा ठा कर दिया। आतंकवादी थे, आप आतंकवादी हैं। उनको मतलब आतंकवाद के खिलाफ बात करें तो हम आतंकवादी वाली बात तो आप कर रही हैं, क्योंकि आप आतंकवादियों के पक्ष में बोल रही हैं। उन्होंने अगर धर्म पूछ के मारा तो उनका कोई धर्म नहीं, वो आतंकवादी थे। मारा वो आतंकवादी थे कि नहीं? वो है आतंकवादी। बस तो फिर कहिए ना बांग्लादेश आतंकवादी है। क्यों डर रही हैं आप कहने में? मुझे क्यों कहना है बांग्लादेश? ये तो हमारी सरकार का, ये बांग्लादेश से आपका रिश्ता है। आप कहिए बांग्लादेश आतंकवाद से पूरा भरा पड़ा है। बोलिए क्यों आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, मुझे क्यों दिक्कत होगी? तो कहिए। मैं तो सवाल पूछूंगी। कहिए कि बांग्लादेश आतंकवादी है। मैं किसी भी देश को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, मेरा ये काम ही नहीं है। जिसका काम है वो करेगा। अनिरुद्धाचार्य को आतंकवादी कह देंगे? नहीं, मैं अभी आपने बोला। अरे नहीं बोला, आप शब्द पकड़ रहे हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ अनिरुद्धाचार्य जी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप ये उन्होंने धर्म पूछ के मारा तो वो आतंकवादी है। तो क्या आप ये देश के हिंदू से भी यही उम्मीद करते हैं और यही कहते हैं? हनुमान जी की सिद्धांत पे चलिए। हनुमान चालीसा पढ़ती हैं आप? बिल्कुल पढ़ती हूँ। सुंदरकांड पढ़ती हैं? बिल्कुल पढ़ती हूँ। उसमें लिखा है हनुमान जी जब लंका गए तो रावण के लोगों ने हनुमान जी को मारा, फिर हनुमान जी नहीं मारा,
तो रावण बोला क्यों मारा? तब हनुमान जी बोले कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे। सुन रावण, मैंने नहीं मारा किसी को, तेरे लोगों ने मारा तो मैंने भी मारा, तो जो हमें मारेगा हम उसे मारेंगे। इस देश को गांधी का देश मानते हैं कि नहीं? गांधी का देश, गांधी गांधी याद है आपको? सब भूल गए, क्या करें? जिन बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम याद नहीं है आपको? क्यों नहीं याद है? कहाँ आपने बोला? अरे जिक्र आया था तो मैं बोलती, अभी नहीं आपने बोलती क्योंकि क्यों कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर, इसके आप बहुत खिलाफ हैं, आप लिव इन रिलेशनशिप्स के बहुत खराब हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य ने ये ठेका ले लिया है कि मैं समाज के नियम तय करूंगा, समाज मेरे हिसाब से चलेगा, अगर किसी को प्रेम करना है तो वो मेरी इच्छा से करेगा? ये बताइए कि लिव इन भारतीय संस्कार है कि विदेशी संस्कार है? आप बस इतना उत्तर दीजिए। ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। क्यों सबकी अपनी इच्छा है। क्यों चॉइस से? चॉइस से नहीं होता। बच्चे की चॉइस है मोबाइल चलाना, फिर आप क्यों मना करते हैं बेटा मोबाइल ना चलाओ? चलाने दो, फिर उसको दे दो मोबाइल। और ये एक बालिग इंसान की इच्छा है। क्यों इच्छा है गलत? नहीं, क्यों गलत? इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? पराई औरत के संग पराई पुरुष के चलिए संग गलत रहना। है, चलिए गलत आप मान गए लेकिन ना? नहीं नहीं चलिए गलत है, लेकिन आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि क्या हम गलत है आपके और क्या बेटा सही हैं, हम है? आपके भाई हैं। आप गलत करेंगे, आप मेरी माँ है, मैं आपको रोकूंगा। आप मेरी बहन है, आप गलत करेंगे, मैं आपको पुरुषों रोकूंगा। को नहीं रोकेंगे। पुरुष को भी रोकेंगे। पुरुष मेरा भाई, ये गलत करेगा मैं 4 थप्पड़ मारूंगा, छोटा है तो, बड़ा है तो समझाऊंगा। अनिरुद्धाचार्य जी, क्या आप धर्म के ठेकेदार हैं? हाँ, ठेकेदार क्या हैं। आप सनातन हाँ, के ठेकेदार ठेकेदार हैं? हैं, क्या ठेकेदार। आप लड़की लड़कों के बीच में कोई भी रिश्ता बनेगा तो क्या आप ठेकेदार? हाँ, क्यों? ठेकेदार, ठेकेदार, क्यों? बिल्कुल ऐसा क्यों ठेकेदार। लगता है कि आप हर चीज के लिए एक नियम लगा देते हैं? वाइफ और पत्नी, माँ और माता, पापा पिता, नहीं, मतलब माँ और माता नहीं, मम्मी। मम्मी। हाँ, देखो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपका काम भी मैं कर रहा हूँ। से मम्मी या मम्मी क्यों बोला? माँ बोलिए, माँ, मैया। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? मैया। क्या माँ को किसी भी शब्द से उच्चारण करें मायने माँ बदल से माँ जाते हैं? हाँ बदल जाते हैं। मम्मी क्यों बोलना? जल्दी में लड़के क्या वो मम्मी क्योंकि वो कहाँ हो? मम्मी से आया मम्मी है। मतलब मरी हुई। क्योंकि वो मुसलमानों के धर्म से आया क्यों है। लेना मुसलमानों की भाषा जब हमारे हिंदी में खूब भाषाएं हैं? तो क्यों लेना? महाराष्ट्र में आई बाबा कहते हैं। आई बाबा बोलो ना साहब, हम भारतीय हैं, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। सीधी जिन बात मुगलों है ने और- हमारी बहन बेटियों की बलात्कार किया, मुगलों ने, उनकी भाषा क्यों बोलना है आपको? भारतीय। माँ शब्द कहाँ से आया? गाय से आया। गाय क्या बोलती है? बछड़ा क्या बोलता है? माँ, माँ। ये माँ गाय से निकला। आप मुझे इस तरीके से बात कर रहे हैं और ये अधिकार मैं सिर्फ अपने बच्चों को देती हूँ कि मुझे माँ कहें, आप मुझे कह रहे हैं मेरी माँ। ये कैसी भाषा है? ये मतलब मैं आपको कैसा माँ कह रहा हूँ तो तरीका गलत है? है। वाह। ये कैसी तमीज है? मतलब माँ कह दी आपको तो तमीज मेरी खराब नहीं हो नहीं, गई। आप प्यार की कोई भाषा नहीं होती और ये श्री कृष्ण ने हम सबको सिखाया है। ये देश कृष्ण का है, ये देश राम का है, लेकिन आप प्रेम में भी भाषा ढूंढ लेते हैं। आप प्रेम को भी कह देते हैं कि साहब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रेम गलत प्रेम है, सिर्फ पति पत्नी का प्रेम ही पवित्र प्रेम है। मतलब ये मेरी तो समझ से परे है। फिर आप पत्नी हैं, अपने पति के लिए ईमानदार हैं। अब पति है और कोई पड़ोसी के साथ इलू इलू खेल रहा है, फिर उसके साथ खेला, ये धर्म है? आप बताइए, ये धर्म है? कोई स्त्री अपने पति के साथ धोखा दे रही है या कोई पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देके पराई औरत के संग इलू इलू चल रहा है? आप बताओ, इसे सही मानती हैं आप? नहीं बताइए, सही है गलत है? नहीं गलत है ये। हाँ, वही हम भी लेकिन कह रहे सबकी हैं। परिभाषा सही गलत की आप तय उस खुद को हम भी करनी वही है कह ना। रहे हैं, हमारी बात भी वही है, आप एक आपकी चीज बात वही है। मॉरल पुलिसिंग आप समझते हैं? एक नहीं शब्द? समझते, आप बताइए, समझाइए मेरे को। हर व्यक्ति की अपनी परिभाषा है अपनी जिंदगी को जीने की, और ये अधिकार हमें संविधान भी देता है। मतलब आप ये अपने पति के होते हुए पराई औरत से, पराई पुरुष ये से? नहीं, मुझे गलत लगता है, मैं नहीं करती, आपको गलत लगता है, आप नहीं करते। ये तो अपनी अपनी सबकी सोच है, गलत है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अनिरुद्धाचार्य को ये अधिकार कौन दे देता है कि आप किसी के ऊपर भी कोई भी टीका टिप्पणी कर देते भाई हैं? गलत को गलत ये कह दो ना। अधिकार कहाँ से आया आपके गलत पास? को गलत कहने का अधिकार हमारा धर्म देता है। गलत को गलत कहिए। सिर्फ धर्म के ठेकेदार आप हैं, हाँ, बाकी हम किसी को ठेकेदार यहाँ हैं, धर्म नहीं पता है। ठेकेदार हैं हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। आपको अच्छा लगे हमारी बात सुनिए, नहीं लगे रुई ठूंस लीजिए अपने कानों में, मत सुनिए। नहीं होता। मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहती हूँ। मीठा बताइए, मैं कड़वा कड़वा सच बताइए, आपको तीखा ये बताइए। बताना चाहती हूँ कि जो जेनजी है वो आपको पोकी बाबा कहता है। कहने दो। पोकी बाबा का मतलब होता है जिसको आदमी सीरियसली नहीं लेता है। आप इंस्टाग्राम पे आपके बाबा का मतलब होता प्यारा। ये है कि आप बॉलीवुड के तमाम उन लोगों की निष्ठा पर सवाल खड़ा कर देते हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इस देश के लोगों को एंटरटेन किया है, उनका मनोरंजन किया है, उनको एक जिसे कहा जाए कि आदमी जब बहुत परेशान होता है एक अच्छा साधन मनोरंजन का दिया है। आप उनकी निष्ठा पर भी सवाल उठा देते हैं। आप एक पर्टिकुलर, मैं नाम नहीं लूंगी इस शो में, लेकिन आपने एक बॉलीवुड के बहुत बड़े किंग के ऊपर सवाल उठाया, उसको बांग्लादेशी प्रेमी डिक्लेयर कर दिया। तो अनिरुद्धाचार्य क्या अपने को भगवान मानने लगे हैं? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जो लोग दाने दाने में केसर कदम गुटखा बेच रहे हैं, मोबाइल पे जुआ ऐप डाउनलोड करा रहे हैं, क्या ये देश के शुभचिंतक हो सकते हैं? आप बताइए, आपका बेटा गुटखा खाने लग जाए, सही है? गलत है। फिर तो गुटखा बेचने वाले सही कैसे हो सकते? गुटखा तो खाने वाला ये तो गलत आप है। सरकार से कहिए ना, सरकार सरकार से गुटखा आप भी तो बेचना मैडम बंद करेगी। पूछिए मेरी माँ, उनसे बॉलीवुड वालों से क्यों नहीं पूछती भैया गुटखा क्यों बेच रहे हो? खाने को घर में रोटी नहीं मिल रही है क्या? इससे पैसा मिल रहा है, दूसरा काम कर लो, ठेला लगा लो सब्जी का। इससे बांग्लादेश प्रेम कहाँ से उमड़ क्यों? आ भारत जाता का है? पैसा कमा के आप बांग्लादेश क्रिकेटरों को दे रहे हैं
निकाल तो दिया क्रिकेटर को। कहने पे निकाला, वरना प्रेम तो दिल तो नहीं के लिए आने धक 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 धड़क रहा था। आप तय करेंगे हाँ, हम तय करेंगे, सब हम तय करेंगे। क्या बात है सर। चाहिए। लेकिन मैं आपको ज्योतिबा फूले का एक बयान बताना चाहती हूँ, उनकी एक कही हुई बात बताना चाहती हूँ। वो कहते थे, और आप उनको भी मानते होंगे, बड़े शख्सियत हमारे देश की रहे हैं। वो ये कहते थे कि जब मंदिर की घंटियां बजती हैं तो अंधविश्वास फैलता है, वाह। जब स्कूल की घंटियां बजती हैं तो विज्ञान फैलता है। स्कूल की घंटियां भी बजनी चाहिए। पर मुझे बताइए, आज तक आप लोग ये क्यों नहीं बात करते कि स्कूल में शिक्षा में बदलाव लाओ। गा से गधा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं गा से गधा? गा से गणेश क्यों नहीं पढ़ सकते? गा से गमला पढ़ा है मैंने, तो आपने पढ़ा होगा गा से गधा। मैं तो गा से गणेश पढ़ा हूँ। आप तो देखो, जब मैं पढ़ा तब गा से गणेश था, आपने पढ़ा गा से गमला, अब गा से गधा पढ़ रहे हैं। आप तो 8वीं पास हैं, आप पढ़े ही कहाँ हैं? हाँ, मैं आचार्य 10वीं जी। पढ़ा हूँ, आपने स्टडी आप की ही ने नहीं। तो अभी बताया। क्यों? मतलब मैं 8वीं पास के बाद 9वीं में नहीं गया होऊंगा, 10वीं में नहीं गया होऊंगा? मतलब ये तो क्या मैं आपकी मेरी माँ, कही क्या हुई बात चाहती हैं तो आप? कह मेरे को रही हूँ। अनपढ़ सिद्ध करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मजा आया। दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे उम्मीद होगा आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।